आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सलामुन अलैकुम। नाज़फ शाह रिज़वी की खिताबत के हाथों से फ़र्दन फ़र्दन सलाम कबूल कीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक की ये आमद है और ये बहुत खुश नसीबों को नसीब होती है। हम लोगों को 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ना चाहिए कि परवरदिगारे आलम ने हम लोगों को इस माह में दाखिल किया। और चांद रात की तमाम दुआएं हैं जो मफाती में भी हैं और भी तमाम किताबों में हैं, जो यहाँ पर मैं उन चीज़ों को बयान नहीं कर सकूँगी क्योंकि बहुत लंबे वीडियोस हो जाते हैं। तो जिनके पास मफाती है वो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करे, और नहीं है तो कार खैर समझ के रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर ले लें और घरों में ज़रूर रखें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो बहुत मुबारक महीना है, बड़ी रहमतों वाली रात है, बड़ी बरकतों वाले दिन हैं। रहमतें बरकतों का नुज़ूल होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रमज़ानुल मुबारक में परवरदिगार आलम की नेमतों का दस्तरखान, रहमतों का दस्तरखान बिछा हुआ है, जिसमें हमारी सांसें भी इबादत की हद तक कबूलियत का दर्जा रखती हैं। इंशाअल्लाह अगर रोज़ा रख लिया है और इबादत कर रहे हैं, कुरान शरीफ कुरान मजीद की कसरत से तिलावत लोग कर रहे हैं, और करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। मैंने कहीं किसी वीडियो में, कहीं मजलिस में ये बात भी पढ़ी थी कि बहुत से उलमा हजरात ऐसे हैं, किसी ने कहा कि अगर मैं जिस दिन कुरान मजीद नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई किसी दिन भी कुरान मजीद की तिलावत ना करे। लेकिन खुदा न खास्ता, खुदा न करे, कभी ऐसा हुआ कि तिलावत नहीं कर पाए तो कहते हैं मुझे लगता है जैसे मेरी आंखें नजिस हो गई हैं। तो वाहिद इस जुमले पर बाकायदा फ़ोन आए कि मैं तो पढ़ती थी, मगर मेरा भी कभी ऐसे ही था, कभी कभी रह जाता था। तो ये जुमला इतना अहम, दिल को छूने वाला लगा कि अब मुझे वाकई बग़ैर तिलावत कुरान किए बग़ैर अगर मैं लेटती हूँ तो मुझे मेरी आंखें खुद नजिस लगती हैं। तो देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो रहमतों बरकतों वाला महीना है ही है। इसके हवाले से मिलता है, इसका आगाज़ ही ये है। इसकी जो अज़मत है रमज़ानुल मुबारक की, वो शब में जब चाँद निकलता है, कहा इस चाँद को, ये मुबारक चाँद को कोशिश करें खुद अपनी इन आँखों से देखें। और देखिए हर चाँद के देखने के फिर उसके बाद नक्श होते हैं, उनको भी देखना चाहिए। और मिलता है कि चाँद देखने के बाद सलवात के साथ 7 बार सूरे हमद की तिलावत करें, और उसके बाद फिर किसी बच्चे का चेहरा देखें या किसी हरा भरा कुछ देखें, और बेहतर ये हो कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हमको ये नेक तौफ़ीक़ात अता फरमाई हैं, उनका चेहरा देखें। अब आप उन लोगों को ना याद करिएगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो तरक्की हो जैसे ही होती है तो वो सबसे पहले बुज़ुर्गों को या तो किनारे कर देते हैं। अब तो ऐसा भी सुनने और देखने में आ रहा है कि बुज़ुर्गों को घर से बाहर ही कर देते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, कुरान मजीद हम लोगों की ज़िंदगी को और मौत को बेहतर करने के लिए 2 ही चीज़ें हैं, कुरान और अहले बैत। जो इसमें है वो इन्हीं ने करके बताया है। तो कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी है, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात पर चलना भी ज़रूरी है।
तभी हमारी ज़िंदगी कामयाबी के जगह पर, मुकाम पर पहुंच सकती है हमारी, और हमारी आखिरत भी बखैर हो सकती है इंशाअल्लाह। तो इसमें सबसे पहला अमल ये है कि गुस्ल करें। गुस्ल में एक अलग ही लज्जत है, और ख़ासकर इन चीज़ों में जब अमल और अमाल से पहले किसी भी चीज़ से पहले ये गुस्ल बताया जाता है। वैसे तो रोज़ ही किया जाता है गुस्ल, मगर नियत, जैसे जुमे का गुस्ल किया, नियत करें। जो जिस चीज़ का गुस्ल मैं बताती हूँ तो उसकी नियत की जाती है तो उसका असर दूसरा हो जाता है। नियत पर ही तो मुनस्सिर है ना पूरा इस्लाम। तो गुस्ल करे, सदका दे। मैंने जो रजब और शाबान के जो आपने मुसलसल वीडियोस देखे हैं, मुसलसल बताया मैंने कि रजब, शाबान, रमज़ान, इसमें सबसे बड़ी बात ये सदका, इस्तग़फ़ार, इबादत, नमाज, रोज़ा, इन सब की अहमियत चलती चली आ रही है, और मुसलसल हमारे और आपके दरमियान ये बातें चल रही हैं। तो 2 रकात नमाज शब में पढ़ी जाती है, जिसमें बहुत मुख्तसर सी नमाज है। दोनों रकात एक जैसी हैं। 1 मरतबा सूरह हमद की तिलावत करना है, और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करना है, और उसके बाद 10 मरतबा सलवात पढ़ना है, और 7 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ना है। और इसके बाद सलवात की पूरी तस्बीह पढ़ लें, और तस्बीह फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ज़रूर पढ़े। फिर हाथों को उठा के दुआ करे, और अपने से पहले दूसरों के हक़ में दुआ करे। चाहे अपना मोमिन भाई कोई दुश्मन क्यों ना हो, उसकी भी तौफीक़ात की दुआ करे, परवरदिगार इसको राह खैर पर चला, मेरे अंदर भी जो खामियां हैं उनको खूबियों में बदल दे, और सारे मोमिन की परेशानियों के लिए दुआ करे। हर ज़रूरत पूरे सब मोमिन के लिए दुआ करे, फिर अपने हक़ में दुआ करे। फिर मेरे ख़्याल से तो करे या ना करे, जब हम दूसरों की फलाह और बहबूदी और कामयाबी की दुआ करते हैं ना, तो परवरदिगार आलम हम पर रहमतें नाजिल करने लगता है। खुद ब खुद हमारी दुआएं कबूल होने लगती हैं। वो बात दूसरी है कि जो हम चाह रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं, तो उसका देने का अंदाज बदल जाए, वो अपने हिसाब से दे जो हमारे लिए बेहतर है ना। जैसे बच्चा आग की तरफ दौड़ता है और अंगारे को भी पकड़ने की कोशिश करता है, तो वालिदैन क्या करते हैं, माँ क्या करती है, उधर नहीं जाने देती है, इधर से कोई खिलौना पकड़ा देती है, होता है ना ऐसा। बस यही परवरदिगार आलम का अंदाज है। हमें लगता है हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही हैं, ज़रूर कबूल होंगी इंशाअल्लाह। उसकी ज़ात से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, और ना ही मुसीबतों मुश्किलों में घबराना चाहिए। मैं रजब के अमाल पहली तारीख से जो मैं बता रही हूँ, मुसलसल ये बात कर रही हूँ कि ये रजब और शाबान जो है, ये प्रैक्टिस है रमज़ानुल मुबारक की। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब आमादा हो चुके हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से इंशाअल्लाह पार साल से बेहतर इमसाल अच्छी तरह से इबादतों को अंजाम दे। तो पता है आयतुल्लाह मोहम्मद तकी ने फरमाया कि 6 चीज़ें ऐसी हैं उन्हीं ने 6 चीज़ें बताई हैं जो गुनाहे सगीरा को गुनाहे कबीरा में बदल देती हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी और आपकी गुफ्तगू मुसलसल जारी और सारी रहेगी। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इस बात पर भी बात होगी। और फिर आयतुल उन्हीं ने ये फरमाया कि गुनाहों को अगर तुम अपना अगर तुम इस्तकबाल रमज़ान का करना चाहते हो, तो सबसे
पहले इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि हम हज़रत इंसान हैं, कोई बशर ऐसा नहीं है जिससे कोई गुनाह ना हुआ हो, कोई गुनाह ना हुआ हो। एक गुनाह वो अलग बात है कि अगर उसकी डिफिनेशन में जाएं और उसके सारी वजाहत करें, उसके सारे टू द पॉइंट बात करें। अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं गुनाहों पर, मगर बात यही है कि पहले हम अपने गुनाहों की माफ़ी परवरदिगार आलम से मांगे और सच्चे दिल से मांगे। वो बात बेज़ाती सुदूर है, वो दिलों का हाल जानने वाला है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये रहमतों वाला महीना है, तो ज़रूर हमारे गुनाह माफ़ होंगे। लेकिन ये नहीं जो दुनिया वालों के साथ चलता है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। परवरदिगार आलम ये नहीं पसंद करता है। अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, उसका जो ज़ाहिर है वही बातिन होना चाहिए, जो बातिन है वही ज़ाहिर होना चाहिए। यानी अंदर से जैसा है वैसे ही बाहर होना चाहिए। ज़माने के सामने कुछ और, इनके वालों के सामने कुछ और, उनके वालों के सामने कुछ और है अंदर से खुद कुछ जानवर। ऐसा नहीं, ऐसे शख्स की 2 रकात नमाज क्या, एक सूरे हमद भी, एक सूरे हमद क्या, एक बिस्मिल्लाह भी कबूल नहीं है। बिला वजह बिला फ़ायदा टक्कर लगाना और वक्तों को मैं और लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूं, बस दिल पहले पहले अपने नफ्स को पाक करना है, रिज़ाए रूह से पुर होना है। अगर दिल को सच्चा, क्योंकि मैंने तक़वे पर पूरे अशरे पढ़े हैं, पहले दिल को साफ़ और शफ़ाफ रखना है, सबको माफ़ करते चलना है। दूसरे ने क्या किया ये नहीं, हाँ ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही जुल्म हो रहा है, किनारा कशी करिए, कर लीजिए, लेकिन उसके लिए दिल में बुराई मत रखिए, है ना। सबसे पहला काम कि क्या, आयतुल्लाह मोहम्मद तकी ने फरमाया और आयतुल्लाह मिशकानी ने भी ये बात बताई कि पता है गुनाहों का जो है इतना बुरा असर होता है कि सिर्फ उस ज़ात पर नहीं होता है, उस शख्स पर नहीं होता है, उस इंसान पर नहीं होता है, उस शख्सियत पर नहीं होता है वाहिद जो वो गुनाह कर रहा है। नहीं, कभी कभी कोई गुनाह ऐसे होते हैं कि दूसरी चीज़ें, तमाम चीज़ें वो भी मुतासिर होती हैं। इसकी भी पूरी वजाहत इंशाअल्लाह आगे के एपिसोड में इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बात होगी। और उसके बाद ये भी बहुत बड़े आलिम दीन ने फरमाया कि देखो, अगर अगर इंसान रमज़ान के आखिरी दिन तक, मतलब इस्तग़फ़ार की इतनी अहमियत बताई गई है, दिल से, सच्चे दिल से इबादत करने से पहले, इबादत करने के साथ, इबादत करने के बाद भी इकसा गुनाहों की माफ़ी, इस्तग़फ़ार कसरत से। अमल सिमा का भी मेरा वीडियो पड़ा है ना। रजब से मैं मुसलसल बता रही हूँ कि रजब, शाबान, रमज़ान, ये तीनों महीनों का वो अमल सिमा है। और ये तो हम लोगों ने बाद में पढ़ना लिखना सीखा। मेरी वालदा, हम लोग ने बचपन से देखा, मेरी वालदा हमेशा अमल सिमा करती थी और हमेशा लिखा है किताबों में कि ये रवायत में मिलता है कि ये तीनों महीनों में, तो इसमें जो भी है वो आप वीडियो में देखिएगा, किताबों में मिल जाएगा, लेकिन 4 तस्बीहां इस्तग़फ़ार की हैं। तो इसीलिए कि दिल से अगर पढ़ा जाए, जब हमारे गुनाह माफ़ होते जाएंगे तभी हमारे अमल कबूल होंगे। तो बहुत बड़े मर्जा आयतुल्लाह फरमाते हैं
کہ اگر کسی شخص کی گردن پر رمضان المبارک کے آخری دن تک، یعنی کہ اس نے سارے اپنے گناہ اس مہینے کی رحمتوں کے سائے میں بخشوا لیے، سچے دل سے اپنی معافی کر کے، استغفار پڑھ کے، خوشنودی الہی حاصل کر کے، گردن پر اگر کوئی گناہ، کوئی ظلم باقی نہیں رہا، ظلم کی گنجائش نہیں ہے، چاہے میرے کسی الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ بھی ظلم ہے، ہمارے انداز سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ بھی ظلم ہے، ہماری سوچ و فکر دوسرے کو برباد کرنے یا نقصان، ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانے کی ہے، اوپر سے ہم سفید پوش ہیں اور اندر سے خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان دینے کی پہنچ رہے ہیں، 2 رکعت نماز بھی قبول نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سورہ حمد کیا بسم اللہ بھی قبول نہیں ہے، تو اس لیے کہا گردن پر اگر آخری رمضان المبارک کے آخری دن تک کوئی گردن پر کوئی ظلم باقی نہیں رہ گیا ہے اور کوئی بھی حق باقی نہیں رہ گیا ہے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو بات ہوگی کہ حق کا مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا جو ہمارے پاس کسی کا قرضہ ہے یا کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے یا کسی کا سامان ہے جو آج تک بھول گئے ہیں دینا وغیرہ وغیرہ، اس کی ڈیٹیل سے بات ہوگی، یہ ساری چیزیں خرامہ ہمارے آپ کی گفتگو کے درمیان ہوں گی، کیونکہ یہ رمضان اتنا اہم مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ ہم اس میں اپنی بخشش بھی کروا سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بخیر کروا سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بہت کچھ، کیونکہ اس میں اتنے میسیجز ہیں، اتنا وسیع ٹاپک ہے، پتہ ہے مجھے یہ سلیکٹ کرنے میں بڑا وقت لگا کہ میں اس ایپیسوڈ کے لیے کہاں سے بات کا آغاز کروں، کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، اتنا وسیع ٹاپک ہے، ہم لوگ چاہیں تو اپنے بچوں کو پوری زندگی کا دار و مدار بس یہیں پر پریکٹیکل دکھا بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے ہم کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں میں، تو جس طرح سے بچوں کے لیے بہت سے فون آتے ہیں یا شکایات آتی ہیں تو وہاں پر کی بھی پریشانیاں یہاں سے دور کی جا سکتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی عبادات ایسی ہیں، ان کے اثرات ایسے ہیں کہ جہاں سے ہمارے سارے بگڑے کام بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک، اب آئیے کہ جو قرآن مجید میں دوسرے نمبر کا سورہ ہے یعنی سورہ بقرہ، تو اس کی جو ہے قرآن مجید کی 183 نمبر کی جو آیت ہے، 183 نمبر کی آیت ہے، دیکھیے جی 183 نمبر کی ہی آیت ہے، تو اس میں پروردگار عالم نے کیا کہا ہے کہ روزے کی بات ہوئی ہے، اس لیے وہ پہلے تو روزے کی بات ہوئی ہے 183 نمبر کی آیت میں، پھر کیوں تمہارے اوپر واجب کیے گئے ہیں روزے، تمہارے جس طرح سے پہلے والوں پر واجب کیے گئے تھے اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی واجب کیے گئے ہیں، اور اسی قرآن مجید کی سورہ بقرہ یعنی کہ جو دوسرا سورہ ہے اس کی 184 نمبر کی آیت میں روزے کے فائدوں کے بارے میں ہے انشاءاللہ، اور پوری خرامہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو اس کی فضیلت و فائدوں پر بھی بات ہوگی، لیکن آج یہ کہ روزوں کو بس یہاں پر ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ روزے خالی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، خالی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بھوکا رہ کے بھوک کا احساس پیدا کرنا، کیونکہ غریب کے لیے روزہ اور امیر کے لیے روزہ اور ایسا اللہ نے نہیں رکھا ہے،
हर गरीब और अमीर के लिए रोज़ा उतना ही बड़ा है। जिस मुल्क में जितना भी पीरियड, जितना भी टाइम होता है, उतना ही टाइम है, चाहे वो सहर का टाइम हो और चाहे रोज़ा अफ्तार का टाइम हो, उतना ही बड़ा है। तो भूख जब हमें लगती है, तब हमारे जो हम लोगों के हर वक्त पेट माशाल्लाह नेमतों से भरे रहते हैं। चाहे हम गरीब से फासला तो करना जानते हैं, ये गरीब है, इसका घर बहुत छोटा है, इसके पास सामान ज़िंदगी बहुत कम है, सब जो लग्जरियत है वो इसके पास नहीं है, वगैरह वगैरह। और अगर खुदा न करे कपड़े उसके मैले हुए, गड़बड़ हुए, तो हम अपना दामन बचा लेते हैं, कहीं हमसे टच ना हो जाए, कहीं हमसे छू ना जाए, होता है ना ऐसा। तो लेकिन जो भूखा वो रहता है, हमें ये पता है गरीब है, पता नहीं क्या खाता होगा, वो है कि नहीं है, और लेकिन सोचा या सामने दिख गया तो भी सुकून से बैठ जाते हैं ना। लेकिन रोज़ा हमें सिखाता है, जब जब हमें भूख लगती है, जब जब हमें भूख लगती है, तब तब हमें गरीब याद आते हैं कि वो भूखे कैसे रहते होंगे, वो भूखे कैसे रहते होंगे जिनके पास वाकई खाने को नहीं है। और दूसरी तरफ करबला भी याद आती रहती है, 3 दिन की भूख और 3 दिन की प्यास, करबला भी याद आती रहती है। तो अगर देखिए कितना रहमान और रहीम है, हमारे नफ्स को किस तरह से तैयब व ताहिर कर रहा है परवरदिगार आलम। अगर हम गरीबों के बारे में सोचते हैं तो हमारी खुद गर्जी मिटती है, हमारी अना खुद ब खुद फना होती है। हम जिस तरह से सोचते हैं हम सब कुछ और दूसरा कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें भी अपने आप अपने ही कदमों तले कुचलती चली जाती हैं। इधर अगर सोचे तो भी सवाब, और इधर करबला को याद करें, करबला वालों को याद करें तो भी सवाब। ऐसे ही प्यास की बात है, तो अगर हम प्यासे रहते हैं तो हमें कहाँ कहाँ पानी नहीं मैसर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह का शुक्र है हम लोगों के पास पानी मैसर है और फ़िल्टर है, और तमाम किस तरह से पीने के लिए लोग रुपया खर्च करते हैं, नल का पानी नहीं पी सकते हैं, क्या फ़िल्टर का ही पानी पीते हैं। हाँ, कैसे मतलब ज़िंदगी के अपने तर्ज और तरीक़े कभी हैं भी, कहीं कहीं ऐसे हालात मामलात के पानी बहुत ख़राब होता है, अभी इस वक्त वो टॉपिक नहीं। मगर प्यास, तो भूख का, प्यास का, गुर्बत का, और सबसे पहले ये जो खुम्स निकाला जाता है, फितरा निकाला जाता है, यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है, यहाँ पर हम लोग को क्या क्या है कि खुदगर्जी को ख़त्म करना है, खुम्स निकाल देना है। इससे भी कई फ़ायदे हैं कि कहते हैं ना कि खुम्स जो है बीवी के बच्चों का हक़ है। अगर हमने खुम्स नहीं अदा किया और फिर रोज़े रख रहे हैं, क्या सही होंगे? हमें अपने दिल पर हाथ रख के सोचना चाहिए। अगर खुम्स नहीं दिया फिर हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, क्या सही है? अगर हमने खुम्स नहीं दिया फिर हम ज़ियारतें कर रहे हैं, क्या सही है? अगर हमने खुम्स नहीं दिया और फिर हज को जा रहे हैं, क्या सही है? कुछ भी नहीं सही है, एक लुक़्मा नहीं सही है, हत्ता कि कफ़न नहीं सही है अगर खुम्स नहीं दिया। तो खुम्स दे के ही बहुत से लोग, हम लोग जैसे कहते हैं ना कि शाबान के या खुम्स के लिए कोई तारीख़ मुअय्यन नहीं है। अल्लाह ने आपको आज़ाद छोड़ा है, जिस तरह से आपकी आमदनी है, जैसे भी, वो खुम्स का एक अलग टॉपिक है, मगर यहाँ हल्का सा मैं बता दूँ ताकि आसानी हो जाए लोगों को कि बस जो भी आपकी आमदनी है उसका मतलब बचत पर 5वां हिस्सा आपको निकालना ही निकालना है, और ख़ाली निकालने से काम नहीं चलेगा। जल्द से जल्द ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है। खुम्स पर भी पूरा वीडियो है कि क्या हिस्से होते हैं, सहम इमाम है, सहम सादात है, सहम इमाम किसको दिया जा सकता है, सहम सादात किसको दिया जा सकता है। पता है, ये भी एक सिखा रहा है हमको, क्या सिखा रहा है। और ये सब जब माहौल घर का बनता है ना, तो बच्चे भी देखते हैं, फिर पता है बच्चे भी सही होते हैं, खाली बच्चे नहीं, नस्लें सही होती चली जाती हैं कि हमें गरीबों का भी फिक्र करना है, और खुम्स निकाल के सैयदों का भी हिस्सा उन तक पहुंचाना है,
تاکہ کوئی کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکے، اور جو طریقہ ہے ایک اسلام پر چلنے کا، ایک احکام الہی پر چلنے کا جو بتایا گیا ہے قرآن میں، طرز زندگی اہل بیت علیہ السلام کی جو سیئنگ ہے، جو ان کا طریقہ ہے، سب کچھ گوشہ حیات کا کوئی گوشہ انہیں نے تشنا نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے خمس بھی دے کے روزے رکھے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام ہم کو کوئی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر وہ کام کریں جس سے میری نمازوں کو معراج ہو، اور جس سے میرے روزوں کو معراج ہو، جس سے میری عبادتوں کو معراج ہو، جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اہل بیت علیہ السلام راضی ہو، اور جس سے ہمارے امام راضی ہوں انشاءاللہ۔ اور جبھی تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ مولا آئیے، مولا آئیے، جلدی تشریف لائیے۔ اگر ہم ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں، اگر ہم ان کے آنے کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر انتظار کیسا؟ اگر ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں پھر زمین بھی ویسے ہی ہموار کرنا پڑتی ہے نا، کہ جیسا پھل لگانا ہے، جیسا پیڑ ہمیں لگانا ہے، جیسا پھل چاہیے، تو مولا کے لیے بھی یہ ساری جو نیک کار ہیں، جو اذکار ہیں، یہ سب ہمارے کام آتے ہیں۔ تو صدقہ دے، خمس نکالے، غسل کرے، نمازیں پڑھے، اور روت ہلال جو میں نے کہا نا، جب چاند دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک کا نہیں، کوئی بھی چاند دیکھا جائے تو پھر چاند رات کو، اول ماہ کی تو سب پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے رویت ہلال زیادہ بچے نہیں جانتے ہیں، شب میں 2 رکعت نماز، یعنی کہ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرے، اور 30 مرتبہ اِنَّا انزلنا کی تلاوت کرے، انشاءاللہ۔ تو یہ روحت ہلال ہوا، اور اس کے بعد اول ماہ کی نماز 1 تاریخ کو ہوتی ہے، تو رمضان کی پہلی کو بھی ضرور پڑھیں، وہ 30 ہے، یعنی دونوں رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ حمد کی 1 مرتبہ تلاوت، اور یہ اول ماہ کی نماز بتا رہی ہوں، دونوں مکس نہ کریں بچے۔ تو اول ماہ کی نماز میں 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے، اور 30 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں بھی 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرے، اور 30 مرتبہ سورہ اِنَّا انزلنا کی تلاوت کرے، اور تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ضرور پڑھے انشاءاللہ۔ پھر ہاتھوں کو بلند کر کے دعاؤں کو یاد کریے، اپنے مومنین کو یاد کریے، دعاؤں کو مانگیے، اور نازف شاہ رضوی کو نہ بھولیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے بچوں کو بھی انشاءاللہ۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے ممبر سے دعا کرتی ہوں، سب شاد رہیں، آباد رہیں، خوشحال رہیں، کامیاب ہوں، صحتیں اچھی رہیں۔ صحت کے لیے ضرور دعا کریے، مولا صحت اچھی رکھیں گے تبھی تو ہم لوگ عبادات کو انجام دے پائیں گے، تبھی روزے رکھ پائیں گے، نمازیں کر پائیں گے، اعمال کر پائیں گے۔ صحت کی ضرور دعا کریے، اخلاق کے لیے دعا کریے، مولا سب کے سب رشتے مضبوط رہیں، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ رہے، سب کے لیے محبتیں رہیں۔ پروردگار عالم جس طرح کی زندگی چاہتا ہے اس طرح کی ہم لوگ زندگی جئیں انشاءاللہ۔ اور بہت بہت ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں میں، اور ایک بات یہ بھی کہنا ہے کہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو روز واٹر جو کہلاتا ہے، جو لوگ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے روز واٹر کا استعمال کرتے ہیں، ہندی میں کہیں تو گلاب جل ہے نا، تو عرق گلاب، تو اس سے جو ہے منہ دھوئیں، اور ایک چلو منہ پر ضرور ڈالیں،
اور سر پر جو ہے ہاتھ رکھ کے اس پر بھی 7 بار الحمدللہ کا سورہ پڑھ لیں 7 بار انشاءاللہ سر پر ہاتھ رکھ کے. تو یہ سب وہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ساری عبادتیں اذکار اور یہ ساری دعائیں اور سورے اور نمازیں سب بتائی گئی ہیں. پنیر 1 تاریخ کو پنیر کھانے کی بھی بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ بیوی کی عطا رہی، اہل بیت علیہم السلام کی دعا رہی، پروردگار عالم کے کرم سے زندگی رہی میری، تو انشاءاللہ اب بہت کچھ ہے ہم لوگوں کے لیے آپس میں بچوں کو بتانے کے لیے. تو انشاءاللہ جو بیوی کا کرم رہے گا، جو وہ ہوگا، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. ابھی تو ہم اس سارے چینلز کے لیے دعا کر رہے ہیں جو ماشاءاللہ اس کار خیر میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے چینل سے عبادات کو انجام دے بھی رہے ہیں، اور تمام ذاکر اور ذاکراؤں سے گھر گھر آپ کے پاس تک یہ ساری باتیں، نیک عمل اور اعمال سب کچھ آپ تک پہنچا رہے ہیں. وہ سارے چینلز کو بہت بہت مبارکباد دے رہی ہوں میں الگ سے، خاص طور سے. اور دعائیں بھی ہیں مولانا وفا عباس صاحب کے لیے بھی اور تمام سارے چینلز کے لیے بھی. سب لوگوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے. مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، بی بی کا روضہ تعمیر ہو، اور ہم سب کو سکون کی، عزت کی، محبت کی زندگیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین.